वीडियो की इस पावन यात्रा की शुरुआत एक दिव्य क्षण से करें। हे वासुदेव, जो भी आत्मा इस अमृत वाणी को सुन रही है, उसके जीवन में आपका प्रकाश फैले, उसके हर दुख में आपका सहारा हो, हर अंधकार में आपका प्रकाश हो, उसके हृदय में प्रेम की सरिता बहे, मन में शांति का कमल खिले और आत्मा आनंद से भर जाए। हे माधव, आपके चरणों की धूल से जीवन सुवासित हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। और यदि आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार हिंदी में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें, ताकि हर नई भक्ति कथा और कृष्ण वाणी आपके मन तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण का पहला शिक्षा। इंसान की जुबान ही उसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनती है, इसलिए शब्दों को पहले तौलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। किसी इंसान को बार बार समझाने से बेहतर है कि आप एक बार अपने दिल को समझाएं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत अर्थ निकालते हैं, ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करें। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम अंत में धोखा ही निकलता है। मैंने एक बात नोट की है कि हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे सबके दुख का एहसास होता है। वह हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वह खुद दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता और वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। बनावटी लोगों से संभल कर रहना चाहिए। ये पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस कर जमाने वालों को बताएंगे। जो इंसान झूठ बोलने की कला में माहिर होता है, वह जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं रख पाएगा। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, क्योंकि याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान मौत दे दे, पर ऐसी जिंदगी किसी को न दे जिसमें जीने के लिए हर रोज तड़पना पड़े। धर्म बचाने के नाम पर तुम्हें बम, पत्थर, तलवार तो मिल जाएगा, लेकिन घर बचाने के लिए तुम्हें नौकरी और रोजगार कभी नहीं मिलेगा। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया है। अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता जिंदगी में। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्ज़ों पर काबू रखिए। प्यार आपका बिल नहीं चुका था और पैसा कभी धोखा नहीं देता। जो है, जितना है, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मन मंदिर तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। श्री कृष्ण का दूसरा शिक्षा। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उस वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस सा नजर आता है। जहां चार झूठे हों, वहां सच्चा हार ही जाता है। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता।
कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कभी कोई गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग भ्रमण को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते? जो नायक होता है वह दुश्मनों से लड़ता है और जो नालायक होता है वह हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। नीयत उसी की ठीक रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में हो। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए मौजूद ना रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बददुआ ज़रूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नज़र आते हैं। कितने दर्द में होगा वह इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना भर कह दे कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज़्यादा परवाह करने लगते हैं तो वह आपको कमज़ोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ़ करने में तो एक बल लगता है, लेकिन दिल से माफ़ करने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। ज़िंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो ज़रूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमज़ोर हो। आपसे नफ़रत करने वाला कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे नफ़रत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने ला ही देता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो इससे अच्छा तो यह है कि आप उससे दूर हो जाएं। बाहर ही दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से इज्जत बन भी गई तो वह ज़्यादा समय नहीं रहेगी। श्री कृष्ण का तीसरा शिक्षा, यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार ही भुला दे तो इससे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शक्ल सुंदर होने का कोई फ़ायदा नहीं। यदि कोई इंसान चरित्र से गिरा हुआ है तो ज़िंदगी में ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई भी ना आ सके। ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि वे लोग हमारे अपने हैं। बार बार छल कपट को माफ़ करने वाले लोग दयालु नहीं, बेवकूफ़ कहलाते हैं। आजकल के नकली लोगों के साथ रहने से तो बेहतर है कि आप अकेले रहो और सुकून से रहो। इंसान कितना भारी या हल्का है यह सिर्फ उसके वज़न तोलने से पता नहीं चलता, बल्कि उसके बोलने से पता चलता है। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग यह कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। उन लोगों पर वक्त बर्बाद करना छोड़ दीजिए जो आपके खामोशी के लायक हैं। जब आपके ख़ास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लेना कि उनकी ज़रूरतें अब पूरी हो गई हैं। आज का दौर ऐसा है कि लोग आपके मुंह पर झूठ बोलकर आपसे गुस्सा भी हो जाएंगे कि आपने उनके झूठ पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो अपना सारा फोकस अपने काम पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। सच्चाई तो ये है कि आपके अंदर ही आपकी सारी खुशियाँ छुपी हुई हैं, पर पता नहीं क्यों आप उसे लोगों में ढूंढ रहे हो। जिस इंसान ने ज़िंदगी में कभी दुख और चुनौतियों का सामना नहीं किया, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा।
जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी होती है वह इंसान कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ना समाज में, ना काम में, ना रिश्तेदारी में। जिंदगी में जब सब हमारे हिसाब से होने लगता है तो सब सही लगता है, लेकिन जिंदगी में जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो सब गलत लगने लगता है। यह 3 रिश्तों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। एक झूठा प्यार, दूसरा मतलब यार, और तीसरा पंचायती रिश्तेदार। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाएगा वह रोता ही रहेगा। यही होता आया है और यही होता रहेगा। सोचना ही है तो कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यह धोखा देने वालों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि ये बहुत मीठा बोलते हैं। जिन लोगों की कभी हम नज़रें उतारते हैं, एक दिन वह लोग भी हमारी नज़रों से उतर जाते हैं। जहाँ लोग दूसरों की बुराई करते हैं उस जगह कभी मत जाना, क्योंकि आपके जाने के बाद लोग वहाँ आपकी भी बुराई करेंगे। जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते उनकी बातों को कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। खुद को क्या करना है यह किसी को पता नहीं, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहिए उसकी सलाह सबके पास है। श्री कृष्ण का चौथा शिक्षा। आधे रिश्ते तो लोग यह बोलकर ही ख़त्म करवा देते हैं कि तेरे अपनों ने ही तेरे ऊपर कुछ कर रखा है। ज़्यादा भी हुआ तो कम समझेंगे। यह हमारा दर्द है, इसे सिर्फ हम समझेंगे। गहरे से गहरे रिश्ते भी जब टूट जाते हैं तब लोग चीख चीख कर राज बताने लगते हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। रूप और रूपे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने होते हैं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को ज़रा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मज़ा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि मैं संघर्ष नहीं कर रहा, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा।
श्री कृष्ण का 5वां शिक्षा, नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहाँ तक दिखाई दे रहा हो वहाँ तक जाइए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वो खामोश दुआ है जो सिर्फ भगवान ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हों, तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का तजुर्बा। उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नज़र रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वे रह तो रहे हैं बेटों के घर में, लेकिन वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। श्री कृष्ण का 6ठा शिक्षा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकार ना हो सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है।
इंसान नहीं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो छठी भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफ़र करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहाँ के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसे ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है तुम्हारे। जो नज़दीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कसम, यह वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमज़ोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फ़ायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कदर कम की जाती है ज़माने में जो किसी इंसान की कदर नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। श्री कृष्ण का 7वां शिक्षा, आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख बंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ती हैं। यहाँ गरीब ज़मीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश ज़रूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में ख़त्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कदर करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, और नज़दीक रहने वालों की कदर तक नहीं होती। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, यार, प्यार और हालत भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज़ ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए,
हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारू हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी ज़रूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चलकर देखो। ज़माने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम, कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। मुश्किलों से कह दो, उलझाना करें हमसे, हर हालत में जीने का हुनर आता है हमें। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। श्री कृष्ण का 8वां शिक्षा, अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे
इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। श्री कृष्ण का 9वां शिक्षा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। इंसान की जुबान ही उसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इसलिए शब्दों को पहले तौलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। किसी इंसान को बार बार समझाने से बेहतर है कि आप एक बार अपने दिल को समझाएं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत अर्थ निकालते हैं, ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करें। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम अंत में धोखा ही निकलता है। मैंने एक